पर केजीएमयू कांड से जुड़ी खबर आ रही है। आरोपी रमीज के मोबाइल से कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पुलिस को कई अहम चैट्स मिले हैं। धर्मांतरण से जुड़े गतिविधियों के चैट्स बरामद कर रही है जांच एजेंसी। आरोपी के मोबाइल से जाकिर नाइक के वीडियो भी मिले हैं। जाकिर नाइक को लगातार सुनता और देखता रहा आरोपी डॉक्टर रमीज। कई महिला डॉक्टर्स से भी आरोपी के संपर्क में रहने की खबर सामने आ रही है। तो धर्मांतरण का ये पूरा मामला, जिसकी कई परतें लगातार खुल रही हैं। जांच में पुलिस को कई अहम चैट्स मिले हैं जो धर्मांतरण से जुड़े हैं और साथ ही आरोपी के मोबाइल से जाकिर नाइक के वीडियो भी मिले हैं। जाकिर नाइक को सुनता रहता था ये आरोपी डॉक्टर रमीज। महिला डॉक्टरों से भी आरोपी संपर्क में रहता था और ये बात पुलिस को अपनी जांच में बात सामने आई है। तो मोबाइल से जाकिर नाइक के कई जो क्लूज हैं वो अब मिल रहे हैं। तो इस बीच के जीएमयू कांड में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी रमीज के मोबाइल से कई खुलासे हो रहे हैं। और अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अब इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जो बात हम दर्शकों को बता रहे थे, लगातार परतें खुल रही हैं और उसके जो मोबाइल फोन है, उसके जो चैट्स हैं, जो वीडियोस मिल रहे हैं, उससे ज्यादा क्लू अब पुलिस को मिलती जा रही है इस पूरे कांड में। बिल्कुल, देखिए ये इतना सरल मामला है नहीं रमीज का, जितना शुरुआत में लगा था कि केवल ये एक लड़की से जुड़ा मामला है। धर्मांतरण, दबाव बनाकर धर्मांतरण का मामला है। दरअसल इसमें दो महत्वपूर्ण कड़ियां निकल के आई है। एक तो जो शिकायत पेटी केजीएमयू में प्रशासन ने कॉलेज के लगाई, और दूसरा जो लगातार एविडेंस मिल रहे हैं, जो मोबाइल में उसके एविडेंस मिलते चले जा रहे हैं, जो तस्वीरें अलग अलग लड़कियों की देखने को मिल रही है, न्यूड तस्वीरें भी उसमें तमाम है, और चैट में जो चर्चाएं हैं, जो तमाम विषय हैं, ये सब चीजें बता रही है कि एक तरीके से मोटिवेटेड अप्रोच था जिसके जरिए साजिशन, फंसाना और धर्मांतरण कराना इसमें देखने को मिल रहा था। तो तमाम चैट की जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, कुछ चीजें साझा भी की गई हमारे संग, पर बेहद ही संवेदनशील है। और इन तमाम जानकारियों के साथ ही जो पुलिस है वेरिफिकेशन एविडेंस का काम कर रही है। अपने फोन को रीसेट भी करा था, जो गैजेट उसके पास बरामद हुआ था एविडेंस को मिटाने के लिए। लेकिन तमाम जो जांच है, उन जांचों के बीच में ये एविडेंस जो है अब पुलिस को मिल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट से जो एविडेंस मिले हैं और तमाम जो तस्वीरें मिली हैं, उनके आधार पर अब इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। बिल्कुल अजय, और आपके सूत्र इस वक्त क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि इस आरोपी डॉक्टर के जो तार हैं वो दिल्ली लाल किले धमाके के आरोपियों से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब पूरा ये मामला खुलता है तो मदद के लिए कई जगह पर दरवाजा ये खटखटाता है, लेकिन पुख्ता जानकारी अभी इस पूरे मामले में कि किस व्यक्ति से ये संपर्क में था और क्या इसमें कोई पार्टिसिपेशन भी था, ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन प्राथमिक तौर पे ये जो पूरा जांच है, इसमें अलग अलग जो प्रतिबंधित संगठन है उनसे भी संवाद होने की बात सामने निकल के आई है। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस समय इनकी जो प्राइमरी प्रायोरिटी है वो है इससे प्रभावित, इससे जो परेशान लोग हैं उनके और जानकारी निकल के सामने आए, क्योंकि कई तो किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं कई ऐसे भी किरदारों की बात हो रही है जो अब तक सामने नहीं आए हैं। और धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, लीगल इसमें केस है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत हुई, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी पहले मां बाप की हुई और अब लड़की की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या ये इंटरकनेक्टेड कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है जो धर्मांतरण के लिए काम कर रहा है। जी, एक ऐसा मामला है जिस पर खुद मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं अजय। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी लगातार एक्शन हो रहा है। इस डॉक्टर को, जो आरोपी डॉक्टर, इसके खिलाफ भी यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया है। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए जो यूनिवर्सिटी है उसने सेंट्रल एजेंसी क्योंकि ये जो है एग्जाम नीट का निकाला हुआ और क्वालिफाइड है, तो इसके मामले में जो सख्त कार्रवाई है जो प्रशासन ले सकता था सस्पेंशन का, वो तो लिया जा चुका है, पर परमानेंटली सस्पेंड करने के लिए ये अप्रूवल लेना पड़ेगा और इस अप्रूवल के लिए पत्र लिखा जा चुका है। और साथ ही कैंपस में एंट्री पूरी तरीके से बैन है। ये भी एक शुरुआती कार्रवाई संस्था की तरफ से देखने को मिली थी और अब ये भी जानकारी संस्था अपने कैंपस के और भी बच्चों से ले रहा है कि क्या किसी और भी कनेक्टेड था, और किसी रैकेट का तो पार्ट नहीं था कि वहां और भी लोग इस तरीके से सक्रिय हो, एक पूरी गतिविधि इस तरीके की चल रही हो। और एक विवाद केजीएमयू में इसको लेकर हो भी चुका है। वहां काम करने वाले कुछ प्रोफेसर्स को भी इस पूरे मामले में शिकायत उनको खिलाफ भी हुई और एक अलग जांच कमेटी उनको लेकर बैठी है। तो तमाम अलग अलग छोर इस पूरे मामले में है, लेकिन जो की पिन है वो रमीज है और उसकी जांच पुलिस इस समय कर रही है।